दोस्तों, आपके साथ मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए। वीडियो को स्किप करने की वजह से काफ़ी सारे लोगों को बाद में जिन चीज़ों को भुगतना पड़ता है, उसका एक मिसाल तो आपके सामने है। खैर, मैं जो है सारी बातें क्लियर करूँगा आज, ठीक है। वीडियो पूरी देखिएगा, 5-10 मिनट की वीडियो होगी। जब पैरास्वैप का एयर ड्रॉप आया तो उसके यूँ समझ लो कि कुछ ही दिनों बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वॉलेट यूज़ करूँगा, ठीक है। मैंने आपको उस वीडियो में जो है मतलब कि कुछ रीज़न्स बताए थे। मैंने कहा कि भाई देखो, अगर आप 10 वॉलेट भी यूज़ करते हो, आपका वॉल्यूम का इशू आ जाता है, फ़ीस आपको ज़्यादा पे करनी पड़ जाती है, बहुत सारा सर का दर्द है, और फिर कल को जब छांटी वांटी हो जाती है तो फिर मसले हो जाते हैं। बेहतर यह है कि एक ही वॉलेट यूज़ करे बंदा, और हर तरीके से टारगेट करे एयर ड्रॉप को। हर तरीके से टारगेट मतलब कि जितने भी पॉसिबल वेज़ हैं, जो भी जिस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि भाई ये क्राइटेरिया हो सकती है, वो आपको करना है। स्पेशली मैंने वीडियो में ये चीज़ें कही थी। ऑप्टिमिज्म का एयर ड्रॉप हुआ। ऑप्टिमिज्म के एयर ड्रॉप के बाद मेरे को डाउट हो गया। मैंने बोला यार, बड़ी गलती हो गई मेरे से। लोगों ने 4-4 वॉलेट यूज़ किए, किसी ने 16-16 वॉलेट यूज़ किए, तो मैंने सोचा यार 2 तो मैं कर लेता। लेकिन अभी जब हॉप प्रोटोकॉल का एयर ड्रॉप हुआ तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा कि एक ही वॉलेट के थ्रू जो है सभी को ज्वाइन किया जाए। खैर, जो भी है, आपकी गलती नहीं है। मैं इस तरीके से नहीं कह रहा कि आपकी बहुत बड़ी गलती है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, एयर ड्रॉप का जो टॉप है ना, वो समझ लो लग चुका। जैसे मार्केट का टॉप लगता है ना, वैसे एयर ड्रॉप का जो टॉप है ना, वो समझ लो लग चुका। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एयर ड्रॉप नहीं आएंगे। एयर ड्रॉप आएंगे, आते रहेंगे, लेकिन वो जो एक फेज़ था ना कि छोटे से अमाउंट से बहुत बड़ा बेनिफिट लेना, उसका जो है टॉप लग चुका है। उसका बिल्कुल टॉप लग चुका है। अब यहाँ पर जो एयर ड्रॉप्स आएंगे, मुश्किल होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुश्किल होगा, एलिजिबल होना मुश्किल होगा। जैसे पहले होता था कि किसी ने यूनिस्वैप के ऊपर एक ट्रेड किया, उसको $15,000 का एयर ड्रॉप मिल गया। अगर आप उसकी वैल्यू देखें, टॉप प्राइस की वैल्यू देखें, DYDX $20 की मैंने लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, मुझे टोकन मिले। यूँ समझ लो कि भाई 5-6 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट हो गया। वैसी चीज़ों का टॉप लग चुका है। वैसी चीज़ों का टॉप लग चुका है। जितना जल्दी समझोगे उतना बेहतर है। और जिन भी दोस्तों के पास जो फंड्स हैं, जो एयर ड्रॉप उनको मिल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में एक मेथड नहीं है पैसा कमाने के, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो अपने पैसे को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा अब आपको, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। सिर्फ एयर ड्रॉप के ऊपर डिपेंड नहीं करें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेडिंग हो सकती है, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, डे ट्रेडिंग नहीं, स्विंग ट्रेडिंग। थोड़ा सा बाय कर लिया, थोड़ा ऊपर चला गया, थोड़ा सेल कर लिया, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते रहें। अब मैं आपको एक थोड़ा सा जो है ना बताना चाहता हूँ, आप देखें कि ये जो है ना इवॉल्व कैसे हुआ है। सबसे पहले तो ये था कि भाई एक ट्रांजैक्शन किसी ने की भी होनी चाहिए, इस तरीके से एयर ड्रॉप आते थे। फिर जब इसको लोगों ने समझ लिया तो फिर उन्होंने क्राइटेरिया थोड़ी डिफरेंट कर दी। उन्होंने कहा कि भाई अब इतना वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। अब जब इस चीज़ को भी लोग समझ गए, लोगों ने वॉल्यूम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करें। भले $100 है, 10-15 डॉलर जो है उस 10 बार 15 बार जो है उसको अगर आप ट्रेड करेंगे तो मतलब कि वॉल्यूम $1,000 से ऊपर हो जाएगा। लोगों ने जब इस तरीके से उसको टारगेट करना स्टार्ट किया तो फिर जो है क्राइटेरिया और चेंज हो गई कि भाई वॉल्यूम मैटर नहीं करता, आपने ट्रांजैक्शन किए ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि भाई आप रेगुलर यूज़र हैं कि नहीं, ठीक है। आप जो है अलग अलग 4 हफ्तों में आपकी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, अलग अलग
6 हफ्तों में आपकी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने क्राइटेरिया रखी। उसमें वॉल्यूम की बात नहीं की, बस ये था कि भाई अलग अलग 5-5, 6-6 हफ्ते, अलग अलग जो हफ्ते हैं उसमें आपकी यूजेज होनी चाहिए। जब लोगों ने उसके ऊपर फोकस किया, अब जो एयर ड्रॉप आया इसमें तो आप देख लो, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई कि आपने 4 ट्रांजैक्शन की भी होनी चाहिए, आपने 3 की, ये सारी ख़त्म हो गई। आपने अलग हफ्तों में की भी होनी चाहिए, ये सारी ख़त्म हो गई। होप की जो क्राइटेरिया है उसमें आप देखें क्या है, आपकी 2 ट्रांजैक्शन होनी चाहिए बस। और ये भी नहीं है कि भाई अलग अलग हफ्तों में, यहाँ पे इन्होंने कह दिया कि $1000 का वॉल्यूम होना चाहिए। अब इस पूरे केस को अगर आप थोड़ा सा एनालाइज करोगे, क्योंकि मेरा काम ही एनालाइज करना है, तो मुझे एक ही चीज़ समझ आती है। मुझे एक ही चीज़ समझ आती है कि ये लोग क्या करते हैं कि ब्लॉकचेन का जो स्नैपशॉट लेते हैं उसमें देखते हैं, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख के देखते हैं कि इसमें कितने लोग एलिजिबल हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ख़त्म कर देते हैं, दूसरा कुछ सोचते हैं, दूसरी सिचुएशन रख के देखते हैं कि अब इस सिचुएशन के हिसाब से कितने लोग जो है एलिजिबल हैं। मतलब कि उसी स्नैपशॉट को ये अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से देखते हैं, और जहां पर इनको दिखता है कि भाई ये क्राइटेरिया रखने से कम लोग एलिजिबल हो रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं कि उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना देते हैं। अब होप प्रोटोकॉल का जो एयर ड्रॉप हुआ है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देखो आप, बस 2 ट्रेड आपकी होनी चाहिए, $1000 का वॉल्यूम होना चाहिए। अब जिन्होंने 40-40 ट्रेड की हैं, अलग अलग हफ्तों में की हैं, अगर उसका 1000 का वॉल्यूम नहीं है तो मतलब कि उसको एयर ड्रॉप नहीं मिला। अब बताओ, तो ये ऐसी चीज़ें हैं मेरे भाइयों, ये ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, ये किसी को पता नहीं होती। मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार ये आपके साथ कह चुका हूँ कि भाई ये लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कौन सी क्राइटेरिया रखने से कम लोग सिलेक्ट होंगे, वैसी क्राइटेरिया ये लोग रखते हैं। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि टॉप लग चुका है, इसका मतलब ये है कि भाई हार्ड हो गया है। एयर ड्रॉप आएंगे लेकिन बहुत हार्ड होगा। जो लोग हर तरीके से कोशिश करेंगे वही जो है एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये एक मेरा छोटा सा आपके साथ मैसेज था। जिन भी दोस्तों को एयर ड्रॉप मिला है उनको तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैं, लेकिन जिनको नहीं मिला भाई आप जो है निराश मत हों, ठीक है, आप डिसअपॉइंट मत हों। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई मसला नहीं है, दुनिया ख़त्म नहीं हो गई। मैं लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया। अबे कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ। एक एयर ड्रॉप गया ना, कितने एयर ड्रॉप जाते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास फंड्स कम हैं तो आप फ्री वाले जो अच्छे एयर ड्रॉप्स हैं उनमें एक्यूमुलेट करें, उनको ज्वाइन करें जो लिजिट हों। वहाँ से $50, $100 ये जो प्रॉफिट होता रहता है उसी को अच्छे अल्ट कॉइन्स में लगाएं, वहाँ से प्रॉफिट कमाएं। मैं आपको एक केस बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक केस, छोटा सा केस बताना चाहता हूँ मैं आपको। सैंडबॉक्स का एयर ड्रॉप में लाया था शुरू में, जब मेरे 500,000 सब्सक्राइबर थे। $32 का मुझे प्रॉफिट हुआ था, 250 टोकन मुझे मिले थे उस टाइम। मैंने कहा कि भाई आप करो, लोगों ने कहा भाई ये फेक है, कुछ ने कहा ये तो कुछ तो हर जगह होते हैं, ठीक है तो उनको छोड़ दो। जिन्होंने किया उनको जब वो टोकन मिले, कॉइन मार्केट कैप के थ्रू ये एयर ड्रॉप आते थे, तो उस टाइम उनकी वैल्यू बन चुकी थी $62। और उसके बाद जो उसमें पंप आया, उसके बाद जो पंप आया आप हैरान हो जाएंगे, $5 तक उसकी प्राइस गई। अब लगाओ, अगर उसने 250 टोकन रख के रखे तो बताओ कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ। $5 तक उसकी प्राइस गई, 250 टोकन, मतलब कि 1200-1300 तो आराम से प्रॉफिट हो गया डॉलर का। तो यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है, अच्छे एयर ड्रॉप को ज्वाइन करना है, अगर फ्री में भी मिल रहे हैं तो उनको भी ज्वाइन करना है, अच्छे प्रोजेक्ट हैं तो उनको होल्ड करना है। और सबसे अहम चीज़ कह रहा हूँ मैं, इस मार्केट के ऊपर अपना घर चलाने की कोशिश मत करें, इस मार्केट से आपका घर नहीं चलेगा। मेरी सिचुएशन देख लो यार,
यूट्यूब चैनल है ना मेरा, 8-10 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, जो भी हैं मेरे दोस्त हैं जो सपोर्ट मुझे करते हैं, है ना। थोड़ी बहुत अर्निंग वहाँ से है, चलो ठीक है, जो है सो है। उसके अलावा एयर ड्रॉप करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ आपको समझनी है। आपके पास मल्टीपल वेज होने चाहिए अर्निंग के। यहाँ से आप कोई लाइफ चेंजिंग मतलब कि वो नहीं कर सकते। अगर एक बड़ा अमाउंट आ भी गया ना आपके पास तो वो खर्च हो जाएगा। आपको इस तरीके से अपने आप को डेवलप करना है कि आपके मल्टीपल वेज होने चाहिए, मल्टीपल वेज आपके पास होने चाहिए इनकम के। अब मैंने आपको अपनी बताई, इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं जॉब करता हूँ भाई, सरकारी मुलाजिम हूँ मैं, गवर्नमेंट सर्वेंट। क्यों कर रहा हूँ जॉब मैं? इसी के ऊपर क्यों नहीं बैठ जाता मैं? नहीं, यहाँ पे सिचुएशन हर वक्त चेंज होती रहती है, ठीक है। आप सब मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, और जैसे एक छोटे भाई को समझाते हैं, क्योंकि मेरा एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, तो मैं उस तरीके से आप लोगों के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। अभी जो एयर ड्रॉप हुआ है इसमें मुझे दुख हुआ यार, मेरी कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग रह गए, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि यार इसमें गलती किसकी है? हमारी गलती नहीं है मेरे भाई, किसी की गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है। क्योंकि लोग ने 20-20 वॉलेट करना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या करेंगे? चलो आपकी छांटे की वजह से नहीं हुआ, लेकिन आपने $1000 का वॉल्यूम की वजह से आप रह गए। ये कार्ड में था तो सही ना यार, ये मतलब ये था तो सही ना, पॉसिबिलिटी आपके माइंड में होनी चाहिए थी कि $1000 की वॉल्यूम होनी चाहिए, ये होना चाहिए था आपके माइंड में। मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करें। कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कोई मसला नहीं है। पता नहीं कितने एयर ड्रॉप मैंने मिस किए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस ये है कि स्टे इन द गेम, गेम में रहो। मैंने आपको कहा ना कि सैंडबॉक्स की मिसाल दी मैंने आपको, फ्री में भी 12-13 हज़ार डॉलर बने ना, $1200-1300 सॉरी। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि अगर मैं हर अपॉर्चुनिटी के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। इसीलिए मैं कुछ चीज़ों को जो है कवर कर पाता हूँ, जैसे एयर ड्रॉप हो गया, ट्रेडिंग हो गई, मार्केट में हो गया, उस हिसाब से कवर कर पाता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँगा जिसमें हम अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ से ले सकें। लेकिन कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। एयर ड्रॉप मिस होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें गेम में रहना है। आपको इस सिचुएशन में रहना, मतलब कि इस सिचुएशन के लिए प्रीपेयर रहना है, हर सिचुएशन के लिए आपको प्रीपेयर रहना है। और साइड में भी आपको कुछ ना कुछ करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना। ये छोटा सा मेरा मैसेज था। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है काइंडली जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं आपके लिए एयर ड्रॉप लाता रहूँगा और मज़ीद वीडियोस भी बनाऊँगा। थोड़ा सा मैं बिज़ी था, अभी आया था, ये कल इमरजेंसी में मैंने वीडियो बना दी थी 1 मिनट की आपको इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपसे मैं फिर मिलूँगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।